चलो आज का टॉपिक हमारा है सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट सबको समझ में आया था? बबल का काम क्या था? मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना, हर एक नेक्स्ट से कंपेयर करना और उसको एकदम बबलिंग करके टॉप तक पहुंचा देना, है ना। यानी हम वहां पर क्या देख रहे थे, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू था वो एप्रोप्रिएट जगह पर वो पहुंच जा रहा था, है ना। कितने पास में? अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट था तो n-1 पास में वो अपने एप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच रहा था। सही है। अब सिलेक्शन सॉर्ट का क्या कहना है? सपोज वी हैव एलिमेंट लाइक 7, 6, 3, 2, सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में ही मैं ले ली, 10, 2, लाइक दिस। चलो वी हैव अ 5 एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास ये 5 एलिमेंट है और मैं इसे सिलेक्शन सॉर्ट के द्वारा सॉर्ट करने वाली हूं। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक्स ऑफ योर लिनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे, ठीक है। एरे में हम लोग सीख रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग। और सिलेक्शन सॉर्ट का कहना है कि देख लो, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, n इक्वल टू 5 है। इंडेक्सिंग इसका कैसे शुरू होगा? तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसका इंडेक्सिंग रहा। और ये जब भी मतलब सॉर्ट करेगा तो कितने टाइम्स करेगा वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट का कहना है कि यहाँ जो हमारा डेटा डिवाइडेड रहेगा वो दो भाग में डिवाइड रहेगा। जो पहले से एज्यूम रहेगा कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो सॉर्टेड है और सेकेंड वाला साइड जो है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है। एज्यूम किया एल्गोरिथम जैसा कि मैं कल बताई थी, लेकिन मैं आज भी बताऊंगी और उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगी। ओके, तो हमने एज्यूम किया कि जो लेफ्ट साइड का जो हमारा एलिमेंट्स वैल्यू है वो क्या है, सॉर्टेड है, और जो राइट में है वो सारा का सारा अनसॉर्टेड है। सिलेक्शन का कहना है कि वी नीड टू सिलेक्ट अ मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द अनसॉर्टेड एलिमेंट। हम अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल, हमारा जो फर्स्ट फेज रहेगा इसमें, ये हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट है और अनसॉर्टेड एलिमेंट में देखा गया कि ये जो 2 है ये हमारा क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। सबसे मिनिमम एलिमेंट है। तो अब ये क्या किया कि ये इसको स्वैप कर दिया किससे, इंडेक्स आईडी 0 से, लाइक दिस, ठीक है। तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारा जो एरे था वो अरेंज हुआ इस तरह से, 2, 6, 3, 10 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये जो एरिया था वो हमारा हो गया सॉर्टेड एंड द सेकेंड फेज हमारा हो गया अनसॉर्टेड, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे पास 1। क्लियर? नाउ अगेन, अब ये फिर क्या करेगा, ये हमारा एक यहाँ तक का जो एलिमेंट था वो सॉर्टेड हो गया। अब ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। यानी अनसॉर्टेड एरे में से फिर से ये फाइंड आउट किया कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है। मिनिमम वैल्यू फाइंड किया तो ये यहाँ देखा कि यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल, ये इसको अरेंज किया, स्वैप कर दिया 3 to 6, यानी कि ये हमारा आ गया इस तरह से 10, 7, लाइक दिस। डन। अब यहाँ ये कितना एलिमेंट को सॉर्टेड अब हमारा हो गया है, 1 एंड 2, यानी कि ये इंडेक्स आईडी 0, 1 तक के डेटा को, अब ये जो एरिया रहा हमारा ये हमारा सॉर्टेड हो गया और ये जो एरिया है हमारा वो हमारा अब अनसॉर्टेड एरिया है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा पास 1 था, नेक्स्ट हमारा ये क्या हो गया, पास 2। क्लियर? नाउ
द नेक्स्ट स्टेप अगेन, हमारे पास जो एलिमेंट था अनसॉर्टेड भी ये फिर से फाइंड आउट किया कि हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। देखा ये हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 6 है। चलो कोई नहीं, यहाँ स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये हमारे डेटा को एज इट इज राइट डाउन कर दिया 6 10 लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा जो एलिमेंट्स था वो कहां तक सॉर्टेड हो गया, यहां तक। ये एरिया इसका हमारा सॉर्टेड रहा और ये हमारा अनसॉर्टेड रहा। ठीक है, ये हमारा हो गया पास 3। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप, फाइंड आउट किया कहां से, अनसॉर्टेड एरे में से मिनिमम एलिमेंट 7 पाया। जैसे ही ये देखा कि हमारा मिनिमम एलिमेंट 7 है, नाउ स्वैप दिस एलिमेंट, सो द फाइनल रिजल्ट इज 7 एंड 10 लाइक दिस। अब ये कंप्लीट जो एरे था वो हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड एरे हो गया। नोटिस ओवर दैट हियर 4 एलिमेंट हमारा सॉर्टेड हुआ और ये जो 1 एलिमेंट, जो लास्ट का हमारा जो 1 एलिमेंट बच रहा है वो क्या है, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गया। यानी इफ वी हैव 5 एलिमेंट, तो ये क्या कर रहा है, 4 एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा है और एक एलिमेंट को सॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक एप्रोप्रिएट स्थान पर अपना पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब देख लो कि अगर हमारे पास हो, ठीक है, लिखने का तरीका हमारा यही रहेगा कि इफ वी हैव अ 1 2 3 4 5 एलिमेंट, अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो सिलेक्शन सॉर्ट में डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम लोगों को कितने पास की आवश्यकता पड़ी है, n-1 टाइम्स, है ना। जैसा कि कल हम इसका एल्गोरिथम भी लिखवाए थे, दिमाग में होगा, n-1 टाइम, पास 1, पास 2, पास 3 एंड पास 4। अब देखते हैं इसका एल्गोरिथम। हमने किया क्या, दिख रहा है मिनिमाइज करने के बाद, हाँ, हमने यहाँ पर किया क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम सारे लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हमने किया क्या सिलेक्शन सॉर्ट के दौरान। हमने किया पहला स्टेप जो कि होगा हमारा स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड टाइम में जो हमने ये एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट लिया ये क्या किया था, इनिशियलाइज, है ना। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन सेशन। इनिशियलाइज एन एरे, ठीक है, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया एरे को विथ इट्स एलिमेंट्स, बोल सकते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स के साथ इसे क्या किए, इनिशियलाइज कर लिए। अब देख लो, अब इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हम सॉर्टिंग का काम करते हैं या फिर किसी एरे का काम करते हैं और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है हम वहां पर क्या लेंथ इसके साइज को फाइंड आउट करते हैं, है ना। सी प्लस प्लस की बात करें तो साइज ऑफ ऑपरेटर की यूज करते हैं, जावा की बात करते हैं तो डॉट लेंथ का यूज करते हैं। क्लियर, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हम इस एरे के साइज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेप हमारा हुआ वो हम करेंगे फाइंड द साइज ऑफ एरे, हम उसके एरे को फाइंड करेंगे, एरे के साइज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब एरे के साइज को फाइंड आउट करने के बाद अब देख लो यहाँ पर कि ये सॉर्टिंग किस तरह से कर रहा है। सॉर्टिंग करने के लिए
हमने क्या इनिशियलाइज किया था कि एक जो साइड है वो हमारा सॉर्टेड है और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, अनसॉर्टेड है। ठीक है, जब भी हम लूप को चलाते हैं तो हमारा कहाँ से चलेगा, i इक्वल टू 0 से ही चलेगा। ठीक है, i इक्वल टू इसके इंडेक्स आईडी से हम स्टार्ट करेंगे, i को इनिशियलाइज करेंगे और कहाँ तक ये चल रहा है, n-1 तक। सही है, तो n-1 टाइम तक ये चल रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लूप का यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम लूप का यूज कर रहे हैं तो लिख देते हैं यहाँ, चलो इनिशियलाइज आई, जो कि हमारा एक वेरिएबल है, किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, बाई 0। ठीक है, इनिशियलाइज हमने किया आई को, जो कि एक वेरिएबल है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया और हम इसे चला दे रहे हैं n-1 टाइम तक। ठीक है, लेकिन अब इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, हमने तो इनिशियलाइज कर दिया 0 से लेके n-1 टाइम्स तक, लेकिन हम अभी बोल रहे थे कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू। हमने यही बताया ना कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा जो एलिमेंट है वो दो भाग में डिवाइड है, द फर्स्ट वन सॉर्टेड एंड द सेकेंड वन अनसॉर्टेड, एंड वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। ओके, सो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे तो जानकारी नहीं है, सपोज इफ वी हैव अ वर्किंग ऑन एकेडमिक नंबर ऑफ पेज, तो ये तो जानकारी नहीं होगी ना कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है। सो इन दैट केस वी नीड टू असाइन एनी पार्टिकुलर वैल्यू। उस केस में हम लोगों को कोई पार्टिकुलर वैल्यू को असाइन करना होगा और चेक करना होगा कि भाई मैं जो वैल्यू असाइन की हूँ वो क्या सारे अनसॉर्टेड एरे में वो सबसे मिनिमम है भी या नहीं है। ओके, सो हम क्या करेंगे आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जैसे कि हमने i को 0 से इनिशियलाइज कर लिया और इसको हमने एग्जीक्यूट किया n-1 टाइम्स तक, तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं कि सो y कोई एक मिनिमम वैल्यू है। नाउ वी सेट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग सेट करते हैं मिनिमम वैल्यू कहाँ से, नाउ वी सेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अरे आई से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई को हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0, तो स्वाभाविक है फ्रॉम आई। ठीक है, हमने मिनिमम को सेट कर दिया कहाँ, मिनिमम इक्वल टू आई कर दिया। आई को इनिशियलाइज किया था 0 से और मिनिमम वैल्यू को हमने सेट कर दिया 0। ठीक है, यानी कि हमने 7 को समझा ये हमारे डेटा का सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जब तक हमारा फॉर लूप चल रहा है ये पूरे डेटा में फाइंड आउट करेगा कि हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जैसे ही इसको कंडीशन ट्रू मिलता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगा तो चलो जैसे ही ये फाइंड करेगा हमारा मिनिमम वैल्यू, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ कंडीशन का यूज कर ले रहे हैं कंडीशन चेक करने के लिए। तो कंडीशन में हमने लगाया कि एरे अगर हमारा j लेस देन एरे अगर हमारा मिनिमम होगा। अब पूछोगे कि ये क्यों लगा रहे हैं, पहला वाला लूप हमारा क्या कर रहा है, ये तो हमारा ऑर्डर लूप है, स्वाभाविक है। यहाँ पे हमारा एक इनर लूप चल रहा है, इनर लूप चल रहा है। ठीक है, जो कि हमने जे को असाइन किया है, कहाँ से असाइन किया है वो मैं कोड के दौरान बताऊंगी, लेकिन चलो ये असाइन कर ही दे रही हूँ। चलो यहाँ पे मैं इसे असाइन कर ही दे रही हूँ। ये हमारा एक ऑर्डर लूप है, 6 में मिनिमम वैल्यू हमने असाइन किया और हम यहाँ पर एक इनर लूप चला रहे हैं, इनर लूप जिसको हमने असाइन किया है जे, और जे को हमने असाइन कर दिया कहाँ से, i+1 से। समझ में आ रहा है क्यों, ये हमारा असाइन था 0, जो कि हमारा क्या था, i का वैल्यू था, और j को हमने असाइन किया i+1 से, यानी कि j के लिए जो पहला इंडेक्स आईडी है वो हमारा क्या हुआ,
i+1 यानी कि 1 हुआ, ठीक है। और ये जो पूरा लूप है वो चलेगा हमारा कहाँ तक, एन टाइम तक, यानी पूरे लास्ट वाले एलिमेंट तक ये चलेगा। कंडीशन केवल समझो, समझ में आ रहा है। पहला वाला हम चलाए थे आई को इनिशियलाइज किए 0 तक और ये चल रहा है n-1 टाइम तक। सेकेंड हमने एक इनर लूप चलाया जिसको इनिशियलाइज किया j = i+1 से और इसको चला रहे हैं पूरे लास्ट तक ये चेक करेगा और डेटा को स्वैप करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो हमने ये इनर लूप को इनिशियलाइज तो कर लिया। अब यहां पर हमारा एक कंडीशन आता है, कहां पे मैं लिख दूं, चलिए, इनिशियलाइज करने के बाद अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, टू चेक मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहां से, इस अनसॉर्टेड एरे में से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको एक कंडीशन दे दिया कि अगर हमारा ये एरे जे जो है, जे असाइन हम कहाँ पे किए हैं, i+1 से, ठीक है ना। तो अगर हमारा एरे जे जो है वो अगर मिनिमम होगा एरे मीन से, मीन हमने किसको असाइन किया है, आई को, जो कि i = क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पर इसको एक कंडीशन दिया कि अगर हमारा एरे जे लेस देन एरे मीन होगा, एरे जे को हमने असाइन किया है i+1 से और एरे मीन को हम लोग असाइन किया है 0 से। तो देख लो यहाँ पर हमने असाइन क्या किया, ये था हमारा i = 0, ठीक है। और ये जो इंटरनल हम जो फाइंड कर रहे हैं वो था हमारा i+1, यानी कि जो j है हमारा i+1, j का इंडेक्स आईडी हमारा क्या है, 1 है, और मिनिमम में हमारा वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि 7 है। कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि अगर हमारा 6 लेस देन 7 होगा, है ना, अगर हमारा 6 लेस देन 7 होगा, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तब ये क्या करेगा, नाउ सेट द मिनिमम वैल्यू, सेट को अपडेट करो, अपडेट द मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू को क्या करते चला जाएगा, अपडेट करते चला जाएगा। जैसे कि अभी वो मिनिमम वैल्यू में 7 रखा था, अपडेट किया, 6 कर दिया, फिर अपडेट किया, 3 किया, फिर अपडेट किया, 10 किया, फिर अपडेट किया, तो 2 कर दिया, j++ जैसे होते चला गया। तो ये मिनिमम वैल्यू किसको सेट कर दिया, मिनिमम वैल्यू क्या सेट किया, 2 सबसे मिनिमम है पूरे के पूरे लिस्ट में से। अब ये सेट करने के बाद मिनिमम वैल्यू को एक कंडीशन को चेक कर रहा है कि अगर हमारा स्वैपिंग को किस तरह से करेगा वो देखना। ये तो केवल वैल्यू को सेट किया है। अब फॉर स्वैपिंग यहाँ पे देख रहा है कि अगर हमारा मिनिमम जो वैल्यू गिवन है वो अगर नॉट इक्वल टू आई होगा, आई हमने क्या सेट किया था, i = 0, यानी कि 7। नोटिस ओवर दैट, ये हमारा अगर मिनिमम वैल्यू जो हमने सेट किया है अगर नॉट इक्वल टू 7 होगा, देन दिस शुड बी स्वैप, तब ये क्या होना चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए। तो सिंपल हमने यहाँ पर एक फंक्शन का यूज कर लिया स्वैप, और हमने स्वैप कर दिया एरे आई को एरे मीन से, ठीक है। बस कंप्लीट हमारा यही रिजल्ट चलते आ रहा है। और आफ्टर स्वैपिंग ये क्या करेगा, कंप्लीट एच इटरेशन, पूरे के पूरे इटरेशन को कंप्लीट करेगा। नाउ दिस शॉर्ट आवर डेटा, ये हमारे डेटा को शॉर्ट करेगा। समझ में आया, एक बार ड्राई रन करके बता दो।
हाँ, हमने कहा, हमने इनिशियलाइज किया था क्या, i इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमारा जो पास चल रहा है आई का, कहां तक चल रहा है, n-1 टाइम तक, ठीक है। कंडीशन हमारा लेस देन n-1 टाइम तक चल रहा है, और ये क्या कर रहा है, आई को प्लस प्लस किए जा रहा है। चलो ठीक है। अब ये जो यहां तक कंडीशन चल रहा है, ये इसमें क्या फाइंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर सेट किए हैं क्या, मिनिमम एक वेरिएबल लिए हैं, और मिनिमम वेरिएबल को सेट कर दिए हैं किससे, आई से। ध्यान देना, मिनिमम को हमने सेट किया किससे, आई से, यानी कि मिनिमम का जो इंडेक्स आईडी है क्या हो गया, 0, और 0 में वैल्यू क्या है हमारा, 7, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम है वो सेट क्या किए हुए है, मिनिमम सेट किए हुए है हमारा 7, है ना। सेट मिनिमम वैल्यू क्या किए हुए है, तो ये अपने आप में 7 को स्टोर किए हुए है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकेंड लूप जो चला रहे हैं, j इक्वल टू इनिशियलाइज कर लिए हैं किससे, i+1 से। तो j को जो हमने इनिशियलाइज किया i+1 से, तो फिलहाल हमारे पास j का इंडेक्स आईडी क्या है, स्वाभाविक है 1 है, ठीक है। और हम इसे फिर से चला रहे हैं लूप कहां तक, तो n-1 तक। अब ये जो लूप चल रहा है, तो इस दौरान, हाँ मैं कह रही थी ऑर्डर लूप था, कंडीशन चेक किया, चला आया इसके अपने बॉडी पार्ट में वैल्यू को सेट करते हुए, फिर से ये गया अपने इनर लूप में, ठीक है। अब इनर लूप में गया, ये यहाँ पे देख रहा है कि जे का इंडेक्स आईडी हमारा क्या है, 1 है। इसको लूप कंडीशन जैसे ही सही हुआ, ये चला आया अपने बॉडी पार्ट में, ठीक है। बॉडी पार्ट में हमने इसे क्या चेक करवाया है कि अगर हमारा, इफ हमारा अगर एरे का जे एलिमेंट, ठीक है, एरे का जे एलिमेंट अगर लेस देन हमारा एरे का जो मिनिमम सेट किया हुआ है, जो मिनिमम वैल्यू सेट किया हुआ है, अगर होगा, तब इसको अपडेट कर देगा या सेट कर देगा हमारे मिनिमम को किससे, जे से। एकदम बस यही सेम इंपॉर्टेंट, बस यही 2 लाइन है, ठीक है ना। सेट करना, मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने लिखा कि अगर हमारा एरे का जे हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, और मिनिमम हमारा यहाँ पे क्या है 0 है, तो लो चलो चेक कर लो, एरे जे 6 अगर मिनिमम है 7 से, ठीक है, तब क्या करेगा, तब ये सेट कर देगा कि मिनिमम वैल्यू में हमारा क्या हो जाएगा जे, यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ सेट किया हो गया हमारा 6, हो गया ना। चलो, लेकिन अभी तो इनर ब्लॉक पूरा इटरेट करेगा, तो जे प्लस प्लस ये जैसे ही किया, तो लो अब जे का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। अब फिर से ये चेक कर रहा है कि जो 3 है क्या वो लेस देन 7 है, सही है। अब फिर से सेट कर दिया इस मिनिमम वैल्यू को क्या 7, फिर से प्लस प्लस किया, 10 जो है क्या मिनिमम है 7 से, नहीं, बॉडी पार्ट में गया ही नहीं कंडीशन, और फिर ये किया जे को प्लस प्लस, अगेन दिस फाइंड आउट कि क्या मिनिमम वैल्यू हमारा ग्रेटर है जे से, देखा नहीं, है ना। तो ये फिर से सेट कर दिया क्या मिनिमम को 2, समझ में आया। अब मिनिमम को 2 सेट करने के बाद देख लो, हम एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लगाए हैं कि अगर हमारा मिनिमम, यानी कि मिनिमम था 2, और आई का वैल्यू हम क्या दिए हुए थे 0, यानी कि आई 7, तो अगर हमारा ये मिनिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 7 होगा, अगर नहीं होगा, तब ये क्या कर देगा, स्वैप लिखे है ना, हाँ, तब ये स्वैप कर देगा एरे आई को एरे मिनिमम से। अब एरे आई, यानी एरे आई हमारा 0 था, तो ये हमारा उस समय जो इंडेक्स आईडी लिया हुआ था, ये स्वैप कर गया क्या, ये हमारा आ गया यहाँ पर 2, और ये चला आया इस साइड। समझ में आया, कोड को रन करके दिखा दिया जाए। तो चलिए कोड की ओर चलते हैं।
तो ये है हमारा कल का प्रोग्राम जहां हम लोग देखे थे बबल सॉर्ट, है ना। और चलो एक न्यू फाइल बना लेते हैं, और ये है सिलेक्शन, तो डाल देती हूं मैं सिलेक्शन एरे, ठीक है, sort.java, ठीक है। नाउ इंटर, चलिए यस, जूम कर दिया जाए, दिख रहा है सबको। हमने सिंपल सा एक ले लिया सिलेक्शन सॉर्ट, दिस इज क्लास नेम। नेक्स्ट हमारा पब्लिक स्टैटिक, चूंकि जावा पे कर रहे हैं, C++ पे भी बताया हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेथड सबका सेम रहेगा, मेथड जो जिसका लैंग्वेज का है सिंपल, हम मेथड को यूज कर लेंगे, और बाकी जो प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है वो सबका सेम है, ठीक है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग आर्गुमेंट, चलिए सही है। जहां पर कॉमा वगैरह छूटेगा बता दोगे, नहीं तो पता चला कि फिर एक वेरिएबल हमने असाइन किया इंट एन, और इंट एन में हम इसका लेंथ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एन में क्या जा रहा है, पूरे एलिमेंट का लेंथ जा रहा है, क्या बाबू। एरे का भी तो हमने इनिशियलाइजेशन ही नहीं किया है ना, तो एरे का इनिशियलाइजेशन कर लें। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, चलो कोई भी एलिमेंट को डाल दे रही हूं, एलिमेंट लाइक समथिंग 7 8 65 2 9 समथिंग। चलिए हमने किया एक इनिशियलाइजेशन एन, और एन में हमने स्टोर करवा लिया लेंथ को, ठीक है, एरे के लेंथ को। अब एक लूप चला दे रहे हैं, सही है। फर्स्ट हमारा आउटर लूप था, मिनिमम वैल्यू हमने सेट किया। नाउ द नेक्स्ट हमने इनर लूप चलाया, जो कि हमने असाइन किया j इक्वल टू i प्लस 1 से, कंडीशन चलाया n टाइम्स तक j प्लस प्लस करते चला जाएगा, और हमने इसे एक कंडीशन दे दिया कि अगर हमारा एरे का जो j एलिमेंट है अगर लेस देन हमारा मिनिमम होगा, अगर लेस देन मिनिमम होगा, j एलिमेंट हमारा क्या हो गया i प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट वाला वैल्यू अगर पहले वाले वैल्यू से मिनिमम होगा, तब ये क्या करते चला जाएगा, मिनिमम को अपडेट करते चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट जो काम हमारा है वो क्या है, स्वैपिंग का, है ना। नाउ अब हम लोग करेंगे डेटा को स्वैप। नाउ स्वैप, अब हम लोग यहां से करेंगे स्वैप, तो लो हम यहाँ फिर से एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर हमारा मिनिमम जो है वो नॉट इक्वल टू आई होगा, ठीक है। हमने जो सेट किया है मिनिमम वैल्यू, समझ में आ रहा है ये लाइन, अगर हमारा मिनिमम वैल्यू नॉट इक्वल टू आई होगा, अगर नॉट इक्वल टू आई होगा तब ये स्वैप करेगा। लो फिर से हम लाइन बाय लाइन ही स्वैप कर दे रहे हैं। हम एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लिए, ठीक है, सबसे इजी मेथड, और हमने स्वैप कर दिया इसमें एरे आई को, ठीक है। और फिर एक एरे आई लिया जिसमें हमने स्वैप किया
एरे मीन को, अगेन हमने एरे मीन को अपडेट कर दिया, स्वैप कर दिया, जो भी हमारा वैल्यू हमारे टेम्पोररी मेमोरी में, टेम्पोररी वेरिएबल्स में डाला हुआ है। ठीक है, ये था हमारा स्वैपिंग का। चलो अब हम कर देते हैं पूरे के पूरे एरे को प्रिंट, और एरे को प्रिंट करने के लिए हम चलाते हैं एक लूप, जो कि पूरे एलिमेंट को रीड करेगा, ट्रैवर्स करेगा वन बाय वन और उसे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम करेंगे फॉर लूप का यूज। सबसे इजी फॉर लूप ही होता है, आप लोग वाइल भी कर सकते हो अगर फ्रेंडली हो वाइल लूप के साथ। तो हमने चलाया आई को 0 से ही, ठीक है, कहां तक ये चलेगा? तो अब ये n-1 तक नहीं चलेगा, लेस देन n टाइम चलेगा, और ये i प्लस प्लस करते चला जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट को ये रीड करते हुए हमें प्रिंट करके देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम प्रिंट करवा दे रहे हैं एरे का ith एलिमेंट, लो स्पेस दे रहे हैं बीच में, और ये हमारा हुआ क्लोज। चलो करते हैं सेव, करते हैं एग्जीक्यूट। डेटा सॉर्ट हुआ ना? आफ्टर सॉर्टिंग आवर डेटा 2, 7, 8, 9 एंड 65। समझ में आया ये डेटा सॉर्ट कैसे हुआ? So this is all about the selection sort. Thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Thank you for watching this.